हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम राठौर। एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों के लिए जो है झारखंड एएनएम के स्टूडेंट्स के लिए विजय पथ सीरीज़ जो है वो चल रहा है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस कराए जा रहे होते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पे। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन 50 नंबर का आने वाला है, उसी तरह से। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियम इज कंसिडर्ड द बेस्ट इंडिकेटर फॉर ऑफ फीकल कंटामिनेशन इन वाटर। तो कोई वाटर जो है वो कंटामिनेटेड है या नहीं, फीकल कंटामिनेशन जो है वो वाटर में हुआ है या नहीं, इसका बेस्ट इंडिकेटर कौन है। ऑप्शन है सैल्मोनेला, ई कोलाई, विब्रियो कॉलेराई या फिर शिगेला। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ई कोलाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के प्रसार के लिए कौन सा मच्छर उत्तरदायी होता है। ऑप्शंस है एडीज, क्यूलेक्स, एनोफिलीज या सैंडफ्लाई। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। ठीक है। डेंगू रोग का मुख्य वाहक कौन सा मच्छर है। तो डेंगू जो है वो किस वेक्टर से होता है। ऑप्शंस है एनोफिलीज, क्यूलेक्स, सैंडफ्लाई या एडीज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडीज मॉस्क्यूटो के काटने से जो है वो डेंगू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा रोग का प्रमुख कारण कौन सा जीवाणु है, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म के कारण कोलेरा होता है, जिसे हम हिंदी में हैजा बोल रहे होते हैं। तो ऑप्शंस है सैल्मोनेला, विब्रियो कॉलेराई या फिर शिगेला या फिर ई कोलाई। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, विब्रियो कॉलेराई। सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने का सबसे सरल घरेलू विधि कौन सा है। तो ऑप्शंस है छानना, उबालना, ठंडा करना, खुला रखना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उबालना। इसीलिए बोला जाता है हमेशा पानी को क्या है, उबाल करके पीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जल जनित रोगों में शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है, ये नहीं वाले वर्ड पे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस में ध्यान देना आपको चाहिए कि कई बार क्या होता है, इंसान देखता है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन सा है। अच्छा ठीक है, पहला ऑप्शन दिखा कॉलेरा, इसी को टिक मार के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे कौन सा वाटर बॉर्न डिजीज़ यानी कि जल जनित रोग नहीं है, ये बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, कॉलेरा, टाइफॉइड, मलेरिया या डिसेंट्री। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मलेरिया। मलेरिया जो रोग है वो पानी के कारण नहीं फैलता है। ठीक है। ठोस कचरे के वैज्ञानिक निपटान की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो ठोस कचरे जो होते हैं उनका वैज्ञानिक निपटान का उपयुक्त विधि कौन सा है। ऑप्शन है खुले में फेंकना, भूमि भराव, नदी में बहाना या सड़क किनारे डालना। तो इसका सही आंसर क्या है? भूमि भराव यानी कि सैनिटरी लैंडफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं मच्छरदानी का उपयोग, कीटनाशक छिड़काव, ठहरे हुए जल को हटाना या धुआं करना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ठहरे हुए जल को हटाना यानी कि एलिमिनेट स्टैग्नेंट वाटर। टाइफॉइड रोग का मुख्य संक्रमण स्रोत क्या है। तो मेन सोर्स क्या है टाइफॉइड इन्फेक्शन के फैलने का। ऑप्शन है दूषित भोजन और जल, मच्छर का काटना, त्वचा संपर्क या वायु संक्रमण। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दूषित भोजन और जल यानी कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से जो है वो टाइफॉइड फैल रहा होता है। पर्यावरण स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। ऑप्शन है केवल सफाई करना, केवल कचरा हटाना, केवल जल शुद्ध करना या रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संरक्षण। तो इसका सही आंसर क्या है? रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संरक्षण जो है वो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का मेन उद्देश्य है। निषेचन सामान्यतः महिला प्रजनन तंत्र के किस भाग में होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में होता है। ऑप्शन है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब या फिर वेजाइना या सर्विक्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में हो रहा होता है। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए सबसे प्रारंभिक जैविक संकेत किस हार्मोन की उपस्थिति के मिलने से होता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी जो है उसकी पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन जो होता है उसका टेस्ट करते हैं। ऑप्शन है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG या प्रोलैक्टिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, जो कि कहाँ टेस्ट किया जाता है। तो यूरिन में पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण का हृदय सामान्यतः गर्भावस्था के किस सप्ताह में धड़कना प्रारंभ करता है। तो फीटल हार्ट जो होता है वो किस सप्ताह में प्रेगनेंसी का जो है वो पहली बार धड़कना शुरू करता है। ऑप्शन है चौथा सप्ताह, पाँचवा सप्ताह, छठा सप्ताह या आठवां सप्ताह। तो इसका सही आंसर क्या है? छठा सप्ताह यानी 6th वीक में जो है वो धड़कना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के प्रथम चरण में मुख्यतः क्या होता है। तो ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा का प्रसार, शिशु का जन्म, अपरा का निष्कासन या गर्भाशय का संकुचन समाप्त होता है। तो प्रथम चरण में क्या होता है? प्रथम चरण में जो होता है वो डायलेशन ऑफ सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा का प्रसार होता है। प्रसव के द्वितीय चरण का मुख्य विशेषता क्या होती है। ऑप्शंस है गर्भाशय ग्रीवा का खुलना, शिशु का जन्म, अपरा का निकलना
या गर्भाशय विश्राम? तो इसका सही आंसर क्या है? शिशु का जन्म जो है वो लेबर के दूसरे चरण यानी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हो रहा होता है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन और यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति किस जटिलता का संकेत देती हैं? तो बीपी का बढ़ जाना, स्वेलिंग होना यानी एडीमा होना और प्रोटीन इन यूरिया जो है ये प्रेगनेंसी में कौन सी बीमारी का कॉम्प्लिकेशन का संकेत दे रही होती है? ऑप्शन है जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्री इक्लेम्पशिया, एनीमिया या इन्फेक्शन। तो इसका सही आंसर है प्री इक्लेम्पशिया। भ्रूण को माता से पोषण ऑक्सीजन किस संरचना के माध्यम से मिल रही होती है? ऑप्शन है अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड या फिर यूट्रस। तो इसका सही आंसर क्या है? प्लेसेंटा यानी अपरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इससे जो है वो भ्रूण को माता से पोषण और ऑक्सीजन जो होता है वो मिल रहा होता है। प्रसव के तृतीय चरण में क्या होता है? तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? ऑप्शन है सर्वाइकल डायलेशन, शिशु का जन्म या फिर अपरा का निष्कासन या फिर भ्रूण का विकास। तो इसका सही आंसर क्या है? अपरा का निष्कासन यानी कि एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा जो है वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसवोत्तर अवधि सामान्यतः कितने सप्ताह की मानी जाती है? तो पोस्ट नीटल पीरियड जो होता है वो कितने समय के लिए, कितने हफ्ते के लिए माना जा रहा होता है? ऑप्शन है 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह या 10 सप्ताह। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 6 सप्ताह के लिए जो है वो पोस्ट नीटल पीरियड कंसिडर किया जा रहा होता है। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव किस गंभीर स्थिति को संकेत कर सकता है? तो एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है तो वो किस कंडीशन को ये कर सकता है? ऑप्शन है सामान्य गर्भावस्था, गर्भाशय वृद्धि, अपरा प्रीविया यानी प्लेसेंटा प्रीविया या फिर भ्रूण वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्लेसेंटा प्रीविया के केस को दिखा रहा होता है अगर बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है प्रेगनेंसी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचित अंडाणु यानी कि फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो गर्भाशय की भीतरी परत में किस प्रक्रिया द्वारा स्थापित होती है? तो कौन से प्रक्रिया द्वारा फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो यूटेराइन लाइनिंग में जो होता है वो स्टैब्लिश होता है? ऑप्शन क्या क्या है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज या ओव्यूलेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इम्प्लांटेशन यानी कि आरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के में गर्भाशय की ऊंचाई नाभि तक सामान्यतः किस माह में पहुंच जाती है? तो कौन से महीने में जो है वो यूटेराइन फंडस जो होता है यानी कि गर्भाशय की ऊंचाई जो है वो नाभि तक पहुंच जाती है? ऑप्शन है चौथा माह, 5वां माह, 6ठा माह या 7वां माह। तो इसका सही आंसर क्या है? 6ठा माह तक जो है वो यूटेराइन फंडस की हाइट जो है वो अम्बिलिकस तक यानी कि नाभि तक पहुँच जाती है। भ्रूण के चारों ओर से घेर कर सुरक्षा प्रदान करने वाला द्रव जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है गर्भजल, एमनियोटिक फ्लूइड या फिर मातृ रक्त यानी मैटरनल ब्लड या फिर लसिका द्रव यानी लिम्फ फ्लूइड या फिर उत्तक द्रव यानी कि टिश्यू फ्लूइड। तो इसका सही आंसर क्या है? गर्भजल यानी एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो भ्रूण के चारों ओर से घेरकर सुरक्षा प्रदान कर रहा होता है। गर्भावस्था में भ्रूण की हृदय ध्वनि सामान्यतः कितनी प्रति मिनट होती है? तो नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड क्या होता है? ऑप्शंस हैं 80 से 100, 100 से 120, 120 से 160 या 160 से 200। तो इसका सही आंसर क्या है? 120 से 160 तक जो होता है वो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होता है। यदि गर्भवती महिला में अत्यधिक उल्टी, निर्जलीकरण और वजन कम होता दिखाई दे तो वह किस स्थिति को संकेत करता है? ऑप्शन है सामान्य गर्भावस्था, गर्भकालीन उल्टी रोग जिसे हम हाइपर एमनीज ग्रेविडारम कहते हैं, या फिर एनीमिया या फिर यूटेराइन इन्फेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? अगर सीवियर वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन और वेट लॉस देखने को मिल रहा है प्रेगनेंसी में तो उसका वजह क्या हो सकता है? हाइपर एमनेशिया ग्रेविडारम हो सकता है। भ्रूण का पोषण, श्वसन और अपशिष्ट निष्कासन मुख्यतः किस संरचना के माध्यम से होता है? ऑप्शन है एमनियोटिक फ्लूइड, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा या यूट्रस। तो इसका सही आंसर है प्लेसेंटा यानी अपरा। गर्भावस्था में पैरों में सूजन, सिरदर्द और दृष्टि धुंधली होना किस जटिलता के लक्षण को संकेत करता है? यानी कि पैर में सूजन, हेडेक और धुंधला दिखना। ऑप्शन है एनीमिया, प्री इक्लेम्पसिया, डायबिटीज़ या फिर इन्फेक्शन। तो इसका सही आंसर है प्री इक्लेम्पसिया के लक्षण को दिखाता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लेबर के दौरान जो होता है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का रोल क्या होता है? ऑप्शन है गर्भाशय का विस्तार, शिशु को बाहर निकालना, भ्रूण विकास या अपरा निर्माण। तो इसका सही आंसर है शिशु को बाहर निकालना। लेबर के दौरान जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उससे बच्चा जो है वो बाहर आ रहा होता है। गर्भावस्था के किस चरण में भ्रूण का अधिकांश अंगों का निर्माण पूर्ण हो जाता है? तो कौन सा ऐसा स्टेज होता है प्रेगनेंसी का जिसमें जो ज़्यादातर जो ऑर्गन होते हैं फीटस के वो बन गए होते हैं? ऑप्शन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर या लेबर स्टेज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स फीटस के बन गए होते हैं।
गर्भावस्था में गंभीर रक्तस्राव के साथ पेट दर्द होने पर कौन सी स्थिति की संभावना अधिक होती है? तो बहुत ज़्यादा अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है पेट में दर्द के साथ प्रेगनेंसी में, तो वो किस बात का संकेत देता है? ऑप्शन है सामान्य गर्भावस्था, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल एब्रप्शन या फिर फीटल ग्रोथ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्लेसेंटल एब्रप्शन का संकेत दे रहा होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर किस सम्मेलन में स्वीकार किया गया था? तो प्राइमरी हेल्थ केयर का कंसेप्ट जो है उसको किस कॉन्फ्रेंस में जो है ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया था? ऑप्शंस है अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस, जेनेवा कॉन्फ्रेंस, टोक्यो कॉन्फ्रेंस या फिर पेरिस कॉन्फ्रेंस। तो इसका सही आंसर क्या है? अल्मा आटा के कॉन्फ्रेंस में जो है वो हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर के कंसेप्ट को ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर का? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ओनली डिजीज ट्रीटमेंट यानी केवल रोगों का उपचार, सभी के लिए स्वास्थ्य हेल्थ फॉर ऑल, या फिर केवल टीकाकरण, या फिर केवल अस्पताल सेवा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी हेल्थ केयर का। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्यतः जो है वो कितनी जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी जो होता है वो कितने पॉपुलेशन को कवर कर रहा होता है? ऑप्शन है 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 30,000 पॉपुलेशन को कवर कर रहा होता है। सब सेंटर यानी कि उप स्वास्थ्य केंद्र सामान्यतः कितनी जनसंख्या को सेवा प्रदान कर रहा होता है? ऑप्शन है 2,000, 3,000, 5,000 या 10,000। तो इसका सही आंसर है 5,000 के पॉपुलेशन पे जो है वो एक सब सेंटर बनाया जा रहा होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा सिद्धांत समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर आधारित है? तो कौन सा सब प्रिंसिपल है पीएचसी का जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर आधारित है? ऑप्शन है उपयुक्त तकनीक, समुदाय सहभागिता, अंतर क्षेत्रीय समन्वय या फिर समान वितरण। तो इसका सही आंसर है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि सामुदायिक सहभागिता जो प्रिंसिपल है पीएचसी का वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे बेस्ड है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका है? ठीक है, तो कम्युनिटी लेवल पर यानी कि सामुदायिक स्तर पर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का जागरूकता फैलाने में किसकी भूमिका होती है? ऑप्शन है डॉक्टर की, नर्स की, आशा वर्कर की या लैब टेक्नीशियन की। इसका सही आंसर है आशा वर्कर जो होती हैं उनकी भागीदारी होती है कम्युनिटी लेवल पे जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य सेवा के बारे में जानकारी देने का। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में जो समान वितरण है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है केवल शहरों में सेवा, सभी को समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होना, केवल गरीबों को सेवा या फिर केवल अस्पताल में सेवा। तो इसका सही आंसर है कि सभी को समान स्वास्थ्य सेवा का उपलब्ध होना ही समान वितरण का अर्थ है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभाव संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो क्या है? ऑप्शंस हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कि सामुदायिक सहभागिता, केवल दवा आपूर्ति, अधिक अस्पताल या केवल चिकित्सा। तो इसका सही आंसर है सामुदायिक सहभागिता जो है वो महत्वपूर्ण तत्व है किसके लिए? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है केवल शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी करना, केवल आपातकालीन सेवा यानी इमरजेंसी सर्विसेज देना, प्राथमिक स्तर पर समग्र स्वास्थ्य सेवा देना यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर देना, या फिर केवल प्रसव सेवा देना। तो इसका सही आंसर क्या है? प्राथमिक स्तर पर समग्र स्वास्थ्य सेवा देना, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करना पीएचसी का मेन काम है। स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व सबसे आवश्यक है? तो जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम लाए जा रहे हैं उसके सफल संचालन के लिए क्या सबसे ज़रूरी है? ऑप्शन है समुदाय की सहभागिता, केवल सरकारी आदेश, केवल दवा वितरण या केवल अस्पताल। तो इसका सही आंसर है समुदाय की सहभागिता जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी दूरस्थ गांव में स्वास्थ्य सेवाएं सभी लोगों तक समान रूप से पहुंच जाती हैं तो यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है समान वितरण, या फिर उपयुक्त तकनीक, समुदायी सहभागिता या फिर अंतर क्षेत्रीय समन्वय। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है समान वितरण, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। उप स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सब सेंटर में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मी यानी कि जो फीमेल हेल्थ वर्कर है उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है केवल रोगों का उपचार, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, या फिर केवल शल्य चिकित्सा या फिर केवल प्रयोगशाला परीक्षण। तो इसका सही आंसर है मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो प्रोवाइड करना फीमेल हेल्थ वर्कर का काम है। कहाँ पे? सब सेंटर पे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत में उपयुक्त तकनीक का क्या अर्थ है? ऑप्शन क्या क्या है? अत्यधिक महंगी तकनीक, केवल अस्पताल आधारित तकनीक, सरल, सस्ती और समुदाय के लिए उपयोगी तकनीक, या केवल आधुनिक यंत्र। तो इसका सही आंसर है कि सरल, सस्ती और समुदाय के लिए जो उपयोगी तकनीक है उनका इस्तेमाल करना जो है वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है।
यदि किसी स्वास्थ्य कार्यक्रम में कृषि, शिक्षा और जल विभाग मिलकर कार्य करते हैं तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन है सामुदायिक सहभागिता, समान वितरण, अंतर क्षेत्रीय समन्वय या फिर उपयुक्त तकनीक। तो इसका सही आंसर है अंतर क्षेत्रीय समन्वय, यानी कि इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन को दर्शा रहा होता है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच मुख्य कड़ी कौन सी होती है? तो जो गांव का जो रूरल हेल्थ सर्विस होता है उनमें कम्युनिटी और हेल्थ सिस्टम के बीच का कड़ी कौन होता है? ऑप्शन है डॉक्टर, आशा वर्कर, लैब टेक्नीशियन या फिर फार्मासिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आशा वर्कर। जो आशा वर्कर होती हैं वो क्या होती हैं? वो लिंक करती हैं किनको किनको? तो जो हेल्थ सिस्टम है उनको और कम्युनिटी के मेम्बर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक प्रमुख कार्य क्या है? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है केवल शल्य चिकित्सा करना या फिर केवल दवा वितरण, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन या फिर केवल अस्पताल भर्ती। तो इसका सही आंसर क्या है? रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन यानी डिजीज प्रिवेंशन और हेल्थ का प्रमोशन। यदि किसी गांव में लोग स्वयं सफाई अभियान चलाकर स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है उपयुक्त तकनीक, अंतर क्षेत्रीय समन्वय, समुदाय सहभागिता या समान वितरण। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है समुदाय सहभागिता। उप स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सब सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, केवल शल्य चिकित्सा, केवल विशेषज्ञ उपचार या केवल अस्पताल भर्ती। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्राथमिक स्तर पर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदान करना किसका काम होता है? सब सेंटर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर का? ऑप्शन है सभी के लिए स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ फॉर ऑल, केवल अस्पताल सेवा ओनली हॉस्पिटल सर्विसेज, केवल टीकाकरण ओनली इम्यूनाइजेशन या फिर केवल दवा उपचार यानी ओनली ड्रग ट्रीटमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हेल्थ फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता के लिए निम्न में से कौन सा तत्व जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन है केवल सरकारी आदेश, समुदाय सहयोग और सहभागिता, केवल अस्पताल निर्माण या केवल दवा आपूर्ति। तो इसका सही आंसर क्या है? समुदाय सहभागिता और सहयोग जो है वो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज का ये क्लास यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों के 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप लोग काउंट करके रख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आप लगातार और ऐसे प्रैक्टिस हमारे साथ करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि लगातार राठौर एजुकेशन पॉइंट के इसी चैनल पर आपको क्लासेस और मिल रहे होंगे विजय पथ सीरीज़ के। थैंक यू सो मच।